नमस्कार। देखिए, बीपीएससी का मुद्दा आज चर्चा करेंगे। देखिए, बीपीएससी का मुद्दा चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार जो है 2 महीने से ऊपर का समय गुजर गया, लेकिन जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं अभी भी पटना के गर्दनी बाग में जमे हुए हैं, शिक्षा सत्याग्रह पे हैं और बिहार विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है। इस दौरान जो है आंदोलन कभी तेज हो जाता है तो कभी शांत हो जाता है। देखिए, एक तरफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है और कोर्ट की सुनवाई में बीते कुछ दिनों पहले जो है आपको बता दें कि बीपीएससी आयोग ने फिर से समय मांग लिया है जवाब देने का। लगातार रीट पिटीशन दायर हो रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने भी इस बार सख्त रुख अपना लिया है। उन्होंने कहा है कि अब कोई भी रीट पिटीशन नहीं दायर होगा और जो भी सुनवाई होगी वो अंतिम होगी 4 मार्च को। हमारे साथ जदयू नेता मनोज लाल दास मनु है, इनसे बात करेंगे। सर, बीपीएससी का के पास जवाब नहीं जुट रहा है छात्रों का जवाब देने के लिए। किया जाएगा। बीपीएससी के जो लोग वहां पर पिटीशन दिए हुए हैं उनका जो जवाब है, कुछ दिया है, कुछ उसकी जानकारी कहीं का कुछ लेकर आयोग देगी। अब आयोग अगर नहीं दे तो हमें लगता है कि 4 मार्च को कोई न कोई निर्णय जरूर सुना देगी। तो इसीलिए इसमें कोई परेशान होने की बातचीत नहीं है। बीपीएससी जरूर अपना जवाब दी होगी। हो सकता परेशान तो है आप कि लोग कोई हो रहे हैं ना। बीच में पिटीशन परेशान तो आप लोग हो रहे हैं ना। नहीं नहीं आपके नेता नीरज कुमार एमएलसी जो हैं उनको तकलीफ हो जा रही है। बार बार वो खान सर पे कई बार टिप्पणी कर देते हैं कि जेल भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पहले नेता लोग थे, प्रशांत किशोर थे, तेजस्वी यादव थे, तब तकलीफ थी। अब टीचर लोग जुड़े हैं आंदोलन में, तब तकलीफ हो रही है। नहीं नहीं, देखिए, टीचर जुड़ने नहीं जुड़ने का प्रश्न ये बात नहीं है। अगर अदालत के अंदर जब मामला चल रहा हो तो फिर हम्म, किसी भी व्यक्ति को, छात्र के बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं। छात्र हैं, हम्म, उनका अपना एक अधिकार है। छात्र अणुबम के समान होते हैं। उनको कहीं अच्छे जगह पर आप डाल दोगे तो भरा हो जाएगा, कहीं खराब जगह पर डालोगे तो वो भी हरा भरा हो जाएगा। तो छात्र है, बात को लेके जा। लेकिन जिस तरह से ये गुरु रहमान है कि कौन है, हाथ काट के कोई कोई खून से लिख दे रहा है, तो ये सब क्या है? ये सब तो एक नाटक है ना। अगर किन्हीं के पास अगर कोई सबूत वो अंदर पेश करेंगे, कोई कोई चल रहा हो, उस संबंधी के पास कोई साक्ष्य हो, सबूत हो, तो आप उसमें कर आप वहां पर दे सकते हैं। अब इसके लिए सड़क पर उतरने की क्या जरूरत है? जब कोर्ट के मामला है और कोर्ट उसको ली हुई है, ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है, संज्ञान ली हुई है, तो फिर हमें नहीं लगता है कि गुरु रहमान हो कि कोई खान हो, ये हो। और नीरज कुमार जी का है तो उन्होंने तो कोई कहा ही नहीं। वो तो उनकी अदालत के अंदर है, देखा गया कुछ जो सवाल आया था वो कुछ बीपीएससी के छात्र उनसे जो शिक्षक संपर्क के थे वो लोग उनसे मिले थे। ये लोग मिले भी नहीं थे। बीपीएससी जो पीटी वाले जो ई वाले हैं उसको मिले ही नहीं। दूसरी बात है कि बीपीएससी ने कर दिया है मुख्य परीक्षा का। तो हम्म। ऐसी परिस्थिति में अदालत के फैसले का इंतजार होना चाहिए। मीडिया में इस सवाल को लेकर नहीं आना चाहिए। तो चाहूंगा कि अगर साक्ष्य है बीपीएससी के खिलाफ या उस संबंध में जो, तो उसको कोर्ट के अंदर ना। सरकार है कि मान लीजिए ये करती है, वो करती है, तो कोर्ट तो नहीं न करेगी। आज तो 2 महीने से तो कोर्ट के पास कहाँ जो इतने भोकाल लोग जो सड़क पर आकर सामने ये बोल रहे हैं कि ये परीक्षा रद्द होगी, रद्द करवा के रहेंगे, तो अब तो ये लोग तो हाई कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं। इसलिए अब ये फैसला में इसमें हमें लगता है कि जो भी लोग हैं, चाहे वो पक्ष के हो, किसी संगठन के हो, टीचर हो, कोई प्राध्यापक हो, उन लोगों को भी चाहिए कि इस संबंध में कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। और अगर उनके पास कुछ है
तो जरूर कोर्ट के समक्ष इंटरवेंटर बन के जो किए हुए हैं उनके वकील के माध्यम से रखें। अगर बीपीएससी ने गलत किया है, उनके कोई अधिकार में जुड़े हुए हैं, चाहेंगे कि कोई पर्दाफाश हो, सरकार भी चाहेगी कि पर्दाफाश हो, इसमें कहीं है कुछ है ही नहीं। उसके बाद ला रहे हो और मीडिया वाले की नहीं है। मीडिया तो अगर दो व्यक्ति की मार भी हो जाएगी, गोली भी चल जाएगी, तो मीडिया को वहां पहुंचना जरूरी है। चौथा स्तंभ है, तो अगर छात्र कर रहे हैं कि बीपीएससी के मामले में सभी लोगों को माननीय हाई कोर्ट के आदेश का, फैसले का इंतजार करना चाहिए। तो आयोग को भी तो इंतजार करना चाहिए। मुख्य परीक्षा का डेट जारी कर दे रही है, जब सुनवाई अभी टली हुई है तो मुख्य परीक्षा का डेट कैसे जारी कर रही है? आप लोग नहीं सत्ता नहीं, पक्ष में हैं, सुनवाई के तो समय आपको ही तो इस पर बात करना चाहिए। नहीं नहीं, देखिए सत्ता पक्ष में विपक्ष में हो उससे नहीं मतलब है। प्रश्न ये है कि जिस समय हाई कोर्ट में वहां गया, पहली बार सुनवाई हुई, तो हाई कोर्ट ने परीक्षा को स्थगित करने का कहा कि हम करेंगे न। बीपीएससी के द्वारा रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगाया। तो अगर रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक नहीं लगाया तो बीपीएससी ने अपना परीक्षा का रिजल्ट देने के बाद उसका कुछ नियम होता है कि इतने दिनों के भीतर भी परीक्षा रिजल्ट आता है। तो वो जा रहा है, उसके कहाँ कहीं उजूर है। और जहां तक बात है कि सारे सबूत जो होंगे हाई कोर्ट के पास, जो जो मुकदमा किए हैं हाई कोर्ट पर, जो वहां पर जो रीट किए थे, वो तो उसमें सब लगाए होंगे। हाई कोर्ट के विद्वान हैं, वो उस चीज को देखे होंगे, तभी उन्होंने इस तरह की परीक्षा को स्थगित करने का, रिजल्ट नहीं प्रकाशित कर पर सहमति जताई थी। लेकिन अब मनोज में क्या हो, मनोज जी, खान सर जो तो है ना, पता चलेगी, उसके हमें नहीं लगता है। खान सर जो हैं, उन्होंने कहा है कि गया और नवादा के कोषागार से जो है कई प्रश्न पत्र गायब हैं। वो तो सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए अब खान सर हैं, खान सर चपरा नवादा के जहां पर कोषागार से था, उसके चपरासी थे वो, कि वो देख रहे थे कि यहाँ इतना कम था, यहाँ उतना कम था। अब रिपोर्ट वहां के कोषागार से अगर कम हुई होगी तो वो रिपोर्ट आया होगा सरकार के पास भी, बीपीएस के पास भी। ऐसा थोड़ा है कि नहीं आएगा। किसी से कुछ समस्या का समाधान नहीं ना है। अब कहने के लिए आप भी बोल दें कि नहीं खान साहब जो है सो पैसा लिए हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? तो ऐसी बात नहीं है। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि अगर इस तरह जांच होंगे तो हाई कोर्ट किसी को छोड़ने वाली नहीं। अच्छा, छात्रों ने एक बात कही कि मुख्यमंत्री हमारे गार्जियन हैं। हम लोगों ने वोट देके उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। तो मुख्यमंत्री तमाम जगहों पे जा रहे हैं, प्रगति यात्रा पर जा रहे हैं, कई चीजों का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, तोहफा दे रहे हैं। तो एक बार हम लोग से क्यों नहीं मिल लेते? हम लोग के तो गार्जियन है ना वो। जब कोर्ट में मामला है तो मुख्यमंत्री जी को मिलने की क्या जरूरत है? तो मुख्यमंत्री जी बात नहीं मिले थे छात्र तो छात्रों बात से, करने के लिए तैयार है ना। उनकी बात मुख्यमंत्री तो अपने गार्जियन मान रहे हैं, मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो हमसे मिल सकते हैं, हमारे ही वोट से मुख्यमंत्री बने हैं वो। नहीं नहीं, मैं तो वही बता रहा हूँ ना कि मुख्यमंत्री किसे नीचे उप मुख्यमंत्री है वो भी छात्र से मिले थे। उप मुख्यमंत्री के बाद जो हमारे मुख्य सचिव है वो छात्र से मिले थे। उन लोगों से भी बातचीत हुई थी। कुछ से भी की छात्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से भी मिले थे। संभवतः चिराग पासवान जी से भी मिले थे। सभी लोगों ने अपनी अपनी कही है और वो रिपोर्ट वहां पर सामने है। तो अब मुख्यमंत्री उसके बीच में मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, कोर्ट से हाई कोर्ट चला गया। तो जब हाई कोर्ट मुख्यमंत्री मिल के क्या सकते हैं कि भाई अगर हम अभी कैंसिल हैं नहीं करेंगे, ये बोलने वाले तो अभी मुख्यमंत्री जी तो है नहीं।
हाई कोर्ट कोई निर्णय देता हो और बीपीएससी उसको अगर नहीं मान रहा हो तो बीच में मुख्यमंत्री की बात बंद, वो हाई कोर्ट के निर्देश का पालन अगर नहीं कर रहा है तो उस पर वो कार्रवाई करेंगे। कहाँ से हो गया, नहीं मिले हैं, ये कौन बड़ी मुद्दा हो गया? हर काम में मुख्यमंत्री ही मिलेंगे ऐसा तो संभव है नहीं। उप मुख्यमंत्री भी तो मिले थे, सरकार के मुख्य सचिव भी तो मिले थे। इस बार एजेंडे में प्रशांत किशोर ने पेपर लीक, इस बार के एजेंडे में प्रशांत किशोर ने पेपर लीक का भी मामला अपने एजेंडे में रखा है। जिस तरीके से बिहार में लगातार धांधलियां हो रही है, ये भी एक उनका मुद्दा है। अब प्रशांत किशोर क्या है इसका तो फैसला जाएगी ना, हम लोग तो नहीं। किशोर के एजेंडे में ये प्रशांत किशोर के एजेंडे में शराबबंदी लागू करने का मामला है। प्रशांत किशोर के एजेंडे में कई कंपनी से खोलकर अपना पैसा उसी कंपनी में देकर उससे पार्टी में देने का मामला है। तो क्या 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 मामला है? प्रशांत के मूली है, कोई खेत के मूली नहीं है। बिहार की जनता उनको अच्छी तरह से जानती है कि प्रशांत किशोर राजनेता नहीं है, प्रशांत किशोर राजनीतिक दलाल है। और दलाली में जब पैसा ले लिया जाता था, जब गया तो पैसा को खर्च कहाँ करना है, तो ये अपने राजनीतिक दल बनाकर आ रहे हैं। महात्मा गांधी को भी उन्होंने शर्मसार कर दिया। जिस महात्मा गांधी जन्मदिन पर पूरे देश में ड्राई डेट रहता है, ड्राई डे रहता है, उस दिन उन्होंने कहा कि हम शराब को चालू करेंगे। इसीलिए प्रशांत किशोर एक भोंपू है बिहार के लोगों के लिए। वह एक चारागाह बना हुआ है ऐसे लोगों के लिए जिनको कि विभिन्न दलों से टिकट नहीं मिले, तो वो उनके सहारे चुनाव में खड़ा होंगे। जिनको चुनाव में बहुत सवाल है वो उस बने हुए हैं। इसलिए हमें नहीं लगता है कि जिस तरह से चार विधानसभा के चुनाव में वो फैक्टर नहीं साबित हुए थे, उसी तरह से उपचुनाव में, उसी तरह से बिहार विधानसभा के चुनाव में उनकी उनकी हाल कांग्रेस से भी स्थिति रहेगी। वो वोट कटवा के रूप में ही जाने जाएंगे। और प्रशांत किशोर की हम लोग कोई चिंता ही नहीं करते हैं।